Friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपकी जो टू ऑटम पोएम है उसकी को तैयार करा रहा हूं और इस पोएम में मैं आपको इसकी समरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को सबसे पहले उसे देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आएँ जिसमें मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो पोएम है ये एक ओड है, ब्यूटीफुल ओड, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। जॉन कीट्स जिनको सेंसुअस ब्यूटी का पोइट माना जाता है और इस पोएम में भी वो सेंसुअस अपीलिंग हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ओड टू ऑटम। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटनेस। द वेरी फर्स्ट लाइन कम्स, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटनेस। किसको सीजन ऑफ मिस्ट और मेलो फ्रूटनेस कहा गया है? दोस्तों, ये जो सीजन ऑफ मिस्ट है ये ऑटम सीजन को कहा गया है। अब मिस्ट मीन्स क्या होता है? मिस्ट मीन्स होता है फोग। किसको बोलते हैं? फोग को बोलते हैं। और मेलो का मतलब क्या होता है? माइल्ड होता है। मेलो स्टैंड्स फॉर माइल्ड। तो जो ये सीजन है ये मिस्ट और मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन है। तो एक फोग का सीजन और फ्रूटफुलनेस को अगर हम कॉमन वर्ड्स में कहें तो फ्रूट एंड जूसेस से रिलेट करता है, बट यहाँ पर पोएम में अगर जो हम देखें दोस्तों तो फ्रूटफुलनेस का मतलब निकलता है फर्टिलिटी से, प्रोडक्टिविटी से। तो इट मीन्स द ऑटम सीजन स्टैंड्स फॉर द सीजन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। किसका सीजन है दोस्तों? ये फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी का सीजन यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जॉन कीट्स ऑटम सीजन को रेफर करते हैं। इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट लाइन, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। जो ऑटम सीजन है उसको क्या रिप्रेजेंट किया गया है? क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। बॉसम फ्रेंड आप जानते हैं क्लोज फ्रेंड को बोलते हैं, ठीक है ना, जो एक घनिष्ठ मित्र होता है। और किसका? मैच्योरिंग सन का, जो मैच्योर्ड सन है। तो ऑटम को यहाँ पर ऑटम सीजन को किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है? ऑटम सीजन को सूरज के, ठीक है ना, ऑटम सीजन को सूरज के क्लोज फ्रेंड के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है ऑटम सीजन को। कॉन्स्पायरिंग विद हिम, नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन आते हैं, कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। अब यहाँ पर वो क्या किस चीज़ को कौन कॉन्स्पायर कर रहा है, कौन किसके प्रति कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? दोस्तों, कॉन्स्पायरिंग का मतलब आप जानते हैं कि एक रणनीति बनाना, ठीक है ना, कॉन्स्पायरिंग करना। तो कॉन्स्पायरिंग विद हिम, जो ऑटम सीजन है, ठीक है ना, ऑटम सीजन किसके साथ कॉन्स्पायरिंग कर रहा है? ये ऑटम सीजन कॉन्स्पायरिंग कर रहा है सन के साथ मिलकर। सन के साथ मिलकर कॉन्स्पायरिंग कर रहा है किस चीज़ को लेकर? कि जो वाइन्स हैं, जो रूफ्स के किनारे पर जो वाइन्स लटकी हुई हैं, और किस चीज़ की? जो अंगूर की बेलें लटकी हुई हैं, उनको कैसे ब्लेस करना है, मतलब उनको कैसे हरा भरा करना है। इसके बाद दोस्तों, टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। इसके बाद वो ये कहते हैं कि जो मोस्ट कॉटेज ट्री है वो है जो एक मोस्ट कॉटेज है, ठीक है, वहां पर मोस्ट कॉटेज ट्रीज पर जो एप्पल्स हैं वो किस प्रकार से राइप होकर, पककर जो है किस प्रकार से ग्रो हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो एप्पल्स हैं दोस्तों, एप्पल्स जो हैं वो बैंड हुए हैं, और कहाँ से? पेड़ों से नीचे की तरफ बैंड हुए हैं, एंड दे आर ग्रोइंग, और वो ग्रो कर रहे हैं। और इनको एक फ्रूटफुलनेस करने की जो कॉन्स्पिरेसी है वो किसके द्वारा की जा रही है? वो की जा रही है ऑटम सीजन और सन के द्वारा, दोनों। एंड फिल ऑल द फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर। और किस चीज के लिए? कि पूरे के सभी फ्रूट्स को राइपनेस तक भर जाने की, मतलब पकने तक के लिए, जब तक वो पूरी तरह से पक ना जाए तब तक के लिए ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? ये ऑटम के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना, जो ऑटम सीजन है। तो ऑटम सीजन क्या करता है? ऑटम सीजन मदद करता है जो फल हैं उनको पूरे अपने एक राइपनेस वाले फॉर्म में आने की मदद करता है, इसको एक शेप देता है। टू स्वेल द गॉर्ड। और किस चीज़ को? जो गॉर्ड है, गॉर्ड आप जानते हैं दोस्तों, हम सभी वेजिटेबल खाते हैं गॉर्ड की। तो जो गॉर्ड है उसको स्वेलिंग करने के लिए, उसको फूल जाने के लिए, उसको फुला कौन रहा है? ऑटम सीजन फुला रहा है। एंड प्लम्प
दी हेजल सेल्स। और इसके साथ साथ जो हेजल सेल्स हैं, हेजल सेल आप जानते ही हैं, हेजल सेल्स एक काइंड ऑफ नट होता है। तो वो जो हेजल सेल्स हैं उनको, हेजल शेल्स को क्या कहते हैं, मोटा करने के लिए, जो अखरोट होते हैं उनको फुलाने के लिए भी एक रणनीति चल रही है। और ये कौन करता है दोस्तों? ये जो ऑटम सीजन है वो सूरज के साथ मिलकर इस काम को कर रहा है। इसके बाद वो कहते हैं विद अ स्वीट कैंडल टू सेट बडिंग मोर, विद अ स्वीट कैंडल टू सेट बडिंग मोर। और यहां पर स्वीट कैंडल मतलब जो उसका मेन सेंटर है, जो मेन सेंटर है उसको बडिंग कर रहा है। और बडिंग मतलब फैला रहा है, और ज्यादा फैला रहा है। तो ये जो ऑटम सीजन है ये उसको और फुलाने का काम करता है। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर हेजल शेल्स, मीन्स हेजल नट्स की हम बात कर रहे हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज until they think warm days will never cease। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो फ्लावर्स हैं, जो बीज के लिए फ्लावर्स हैं, एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। और फूलों को किस चीज के लिए खिलाया जा रहा है? फूलों को खिलाया जाएगा, खिलाने की जो तैयारी चल रही है वो बीज के लिए, ताकि उनको ये लगे कि जो वार्म डेज हैं वो कभी नहीं जाते, जो गर्मियों के दिन हैं वो कभी खत्म ही नहीं होते, ऐसा उनको फील हो सके। तो ये काम कौन कर रहा है दोस्तों? ये काम कर रहा है ऑटम सीजन। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर समर हैज ओवरब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। और जो समर है, क्लैमी का मतलब दोस्तों मॉइस्ट से होता है, जो मॉइस्चराइजर होता है उसके लिए कहा जाता है, जो वाटर और लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो समर्स जो है वो क्या करता है? वो मॉइस्ट का काम करता है, एक मॉइस्ट के रूप में काम करता है। तो जो समर है वो पूरे के पूरे इन हार्वेस्ट को, इन फ्लावर्स को, ठीक है ना, ग्रो करता है समर्स, और ऑटम इनमें जान डाल देता है। समटाइम्स हुएवर सिक अब्रोड may find the sitting careless on a granary floor। और यहां पर वो कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों को जो तुम्हारी सेटिंग है ना वो कहां देखने को मिलती है? एब्रोड में। एब्रोड का मतलब होता है विदेश से, लेकिन दोस्तों यहां पर विदेश से मतलब नहीं है, यहां पर मतलब है फार अवे, कि कभी कभी तुम बहुत दूर नजर आती हो। और बहुत दूर कहां? द सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रैनरी फ्लोर। और कहां पर? जो वो अनाज का स्टोर होता है ना, जो ग्रैनरी फ्लोर है, जो स्टोर हाउस है ग्रैनरी का, तो वहां पर तुम नजर आती हो। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। और इसके बाद वो ये क्या कहता है कि तुम्हारे जो बाल हैं वो ऊपर की तरफ उठते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे एक स्त्री होती है ना, स्त्री के लंबे लंबे बाल जो होते हैं वो हवा से जब हिलते हुए तो बड़े खूबसूरत से लगते हैं। तो यहां पर जब उसके बाल हिलते हैं तो ग्रेन्स को अलग करने का, उसको हस्क करने का काम जो है वो करती है कौन? ऑटम करती है। तो ऑटम हैज बीन पर्सोनिफाइड एज अ वुमेन। ऑटम को एक स्त्री के रूप में यहां पर पर्सोनिफाइड किया गया है। इसके बाद वो क्या कहते हैं? और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड एस्लीप। और हाफ रीप्ड फरो साउंड एस्लीप, दोस्तों यहां पर फरो का मतलब आप जानते हैं प्लो को कहते हैं, जो आधा जुता हुआ जो खेत है, ठीक है ना, उसके लिए यहां पर ये स्टेट किया गया है। और जो खेत है वो कैसा होता है? मतलब एक उसमें एक ऐसा होल है, वो ऐसा लगता है जैसे कि मानो अभी उसमें वो साउंड एस्लीप में हो। वो हाफ रीप है, हाफ रीप जो वो फ्लोर है वो ऐसा प्रतीत होता है, ड्राउस्ड विद फ्यूम ऑफ पॉपीज। और इसके साथ साथ वहां पर क्या देखे जा सकते हैं? पॉपीज को देखा जा सकता है। पॉपीज क्या होते हैं दोस्तों? रेड फ्लावर्स होते हैं। रेड फ्लावर्स, ऐसे रेड फ्लावर्स होते हैं पॉपीज के जिनसे जो शराब है वो बनाई जाती है, ओपियम टाइप जो अफीम वगैरह होती है वो बनाई जाती है, उनको पॉपीज बोला जाता है। तो वो पॉपीज के जो फ्लावर्स हैं वो वहां पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद वाइल दाइहुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। और इसके साथ साथ वो क्या कहता है? जो इकट्ठे पॉपीज है, हुक मतलब जो कलेक्शन ऑफ पॉपीज है, उसके लिए कहा जाता है स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। वो क्या करता है? वो जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी स्ट्रिप जो है उनको एक तरह से अलग करने का काम करता है।
ठीक है ना, उनकी स्ट्रिप्स जो है वो एक तरह से अलग करने का काम उसके द्वारा किया जाता है। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रूक। और कभी कभी वो किस रूप में ऑटम सीजन दिखाई पड़ती है? एक ग्लीनर के रूप में। दोस्तों ग्लीनर क्या होता है? ग्लीनर एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। जब वो पूरा के पूरे अपनी पक जाती हैं अच्छी तरह से, उसको कलेक्ट करने का काम करता है तो उसे ग्लीनर कहा जाता है। तो ऑटम को ग्लीनर के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ऑटम क्या करती है, उनको ग्लीन करने का काम जो है ऑटम करती है। और कहां पर? हेड अक्रॉस ए ब्रुक, उनको किधर ले जाकर? जो एक नदी है उसके पास ले जाकर। ब्रुक स्टैंड्स फॉर रिवर। दोस्तों ब्रुक का मतलब रिवर होता है, तो एक रिवर के पास ले जाकर वो उनको जो है एक स्ट्रीम के पास ले जाकर उनको कलेक्ट करने का काम भी कौन करती है? ऑटम सीजन करता है। जो ऑटम जो है यहाँ पर स्त्री के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो ऑटम सीजन जो है इस काम को कर रहा है। इसके बाद और बाय ए साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक। और इसके साथ साथ वो क्या उसके बारे में कहा गया है कि मतलब वो इस तरह से देखती है, मतलब कि जैसे कि एक बड़े धैर्य के साथ टकटकी लगाए हुए उस चीज को देखती है। दाउ वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स। और तुम क्या देखती हो? तुम उस क्षण को देखी जाती हो। मतलब ऊजिंग का मतलब क्या होता है? ओजिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को ड्रेन करना। और यहां पर ड्रेनिंग का काम किस चीज के लिए हो रहा है दोस्तों? यहां पर काम हो रहा है जो एप्पल है, एप्पल जूस को ड्रिप आउट करने का काम हो रहा है। और यहां पर जो ऑटम है, ऑटम जो है इस प्रोसेस को जो है ना एक लंबे समय से देखती हुई। दोस्तों ये जो पैसेज है, पैसेज नंबर 3, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में जो लाइंस पूछी जाती हैं या तो फर्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइंस पूछी जाती हैं या फिर ये जो 3rd पैसेज है इसमें से लाइंस आती हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझते हुए चलना। और पोइट यहाँ पर क्या कहता है? वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कि वो बसंत के गीत कहाँ हैं। ए वेयर आर दे, कहाँ हैं वो बसंत के गीत। थिंक नॉट ऑफ देम, एक काम करते हैं उनके बारे में बातें ही नहीं करते। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारा तो अपना खुद का संगीत है। तुम्हारा जो है वो खुद का अपना संगीत है। किसका अपना संगीत है? ऑटम सीजन का अपना संगीत है। वाइल बेयर्ड क्लाउड ब्लूम दी सॉफ्ट डाइंग डे, और जब जो रंगीन बादल होते हैं वो क्या करते हैं? वो खेतों को जो है ना अपने रंग से भर देते हैं। एंड टच दी स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ड्यू, और उस समय वो पूरे गुलाबी रंग से पूरे वातावरण को हरा भरा कर देते हैं। फिर इसके बाद वो क्या कहता है? देन इन वेलफुल क्वायर द स्मॉल ग्नैंट्स मॉर्न, और तब उस एक वेलफुल क्वायर में, मतलब एक जिसको कहते हैं एक दर्द भरे गीत में हम कह सकते हैं, झिंगुर अपना गीत गाता है। क्या करता है झिंगुर? झिंगुर अपना गीत गाता है अमंग द रिवर सैलोज बॉर्न अलॉफ्ट। और कहाँ पर? उस लंबी नदी की घास के पास में वो गीत गाता हुआ जो झिंगुर है वो प्रतीत होता है। इसके बाद और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, और थोड़ी सी हल्की सी हवा चलती है और वहीं रुक जाती है। लिव्स और डाइज, हवा थोड़ी सी चलती है और फिर वहीं रुकी हुई हवा प्रतीत होती है। फिर उसके बाद एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, और उस पहाड़ियों की आवाज में जो एक छोटा सा मेमना है वो मिमहाता है, वो अपनी आवाज को निकालता हुआ प्रतीत होता है। उसकी आवाज बहुत ही सुंदर लगती है जब वो जो मेमना है वो ब्लीट करता है। इसके बाद दोस्तों हेज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, और उसी के साथ साथ जो झिंगुर हैं वो गाना गाते हुए प्रतीत होते हैं। जो झिंगुर है दोस्तों वो क्या करते हुए प्रतीत होते हैं? वो गीत गाते हुए प्रतीत होते हैं। एंड रेड ब्रेस्ट विशल्स फ्रॉम गार्डन क्रॉफ्ट, और रेड ब्रेस्ट मतलब जो रोबिन चिड़िया होती है दोस्तों, उसको कहा गया है। जो रोबिन जो चिड़िया है अपनी सुरीली आवाज में,
सुरीली आवाज़ में सीटी सी बजाती हुई प्रतीत होती है। और इसके साथ साथ एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, और इसके साथ साथ जो आकाश में उड़ती हुई जो चिड़ियाँ हैं, जो स्वेलोज हैं, वो शोर मचाती हुई प्रतीत होती हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ऑटम का जो सीज़न है वो अपने आप में पूरी तरह से गीत से भरा हुआ है दोस्तों, फुल ऑफ ओनोमोटोपोइया ये जो पैसेज है, और किस प्रकार से ओनोमोटोपोइया और पर्सोनिफिकेशन को किस प्रकार से एक अच्छा कॉम्बिनेशन के रूप में पोएट ने यूज किया है। तो दोस्तों ये थी पोएम टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे जरूर बताना कि पोएम कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।